हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर हमें वांग जी को दिखाया जाता है, जिसका फाइनली स्टूडियो का सारा वर्क अब फिनिश हो चुका था। वो एक हफ्ते से नहीं आया था, इसलिए काफ़ी काम पेंडिंग पड़े हुए थे, जिसको आज वांग जी ने पूरा किया, जिसमें पूरा समय बीत गया और अभी शाम हो रही थी। वांग जी जब अपना काम ख़त्म कर लेता है तो उसे विंग की याद आती है। आज तो उसने विंग को एक बार भी कॉल नहीं किया जब से विंग गया। पता नहीं वो और जनी क्या कर रहे होंगे। वांग जी बस यही सब सोच रहा था। उसका मन बहुत उदास हो रहा था ये सब सोचकर कि विंग जनी के साथ है। वांग जी यही सब सोच रहा था और अपने फ़ोन की तरफ देख रहा था। सुबह से शाम हो चुकी है, क्या अब उसे विंग को कॉल करना चाहिए? वांग जी यही सब सोच रहा था। वांग जी मन में सोचता है, अब तो बहुत टाइम हो गया, अब मुझे विंग को कॉल कर लेना चाहिए। क्या वो अभी जनी के साथ ही होगा? कहीं ऐसा तो नहीं वो और जनी अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो? वांग जी जैसे ये सोचता है उसे बहुत बहुत जलन होती है, उसे गुस्सा आने लगता है। वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आता है। वांग जी थोड़ी देर और रुकता है, फिर एक गहरी सांस लेकर अब सोचता है शायद मुझे विंग को कॉल कर ही लेना चाहिए। ऐसा कहने के बाद वांग जी अपने फ़ोन को उठाता है और विंग को कॉल मिलाने ही जाता है कि अचानक विंग का कॉल आ जाता है। विंग का कॉल देखकर वांग जी सरप्राइज़ हो जाता है और जल्दी से विंग के कॉल को रिसीव करता है और कहता है, हेलो विंग। विंग कहता है, लंजा कहाँ हो? वांग जी कहता है, मैं अभी भी स्टूडियो में ही हूँ। विंग कहता है, ओह ठीक है, और तुम वहीं रुको, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तुम्हारा काम फिनिश हो गया ना? वांग जी कहता है, हाँ विंग, आज का काम मैंने कर लिया। विंग कहता है, गुड, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, मेरा वेट करना, ठीक है? मैं कुछ ही देर में आ जाऊँगा। वांग जी कहता है, ठीक है। इतना कहने के बाद विंग कॉल कट कर देता है। वांग जी इस बात से थोड़ा सा खुश तो होता है कि विंग उसे फाइनली लेने आ रहा है, और उदास था क्योंकि आज पूरे दिन वो अपने काम में बिज़ी हो गया था, जिसकी वजह से उसे टाइम ही नहीं मिला विंग को कॉल करे या उससे कुछ कहे। आज विंग ने जनी के साथ अपना पूरा टाइम गुजारा। ये सोच कर वांग जी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और दुख दोनों एक साथ हो रहा था। फाइनली वांग जी अपने स्टूडियो के बाहर खड़ा था और कुछ ही देर में विंग की कार भी वहां आ चुकी थी। विंग वांग जी को देखता और कहता है, लंजा जल्दी आकर बैठो। वांग जी में अपना सर हिलाता है और जल्दी से जाकर विंग के बगल में बैठ जाता है। वांग जी के बैठते ही विंग कार को ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। कार ड्राइव कर रहा था, दोनों बस खामोश बैठे थे। दोनों में से कोई भी एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोल रहा था। वांग जी सोच रहा था क्या उसे विंग से कुछ कहना चाहिए, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो शुरुआत कैसे करे। यहीं दूसरी तरफ विंग, जो कि बस अपने ड्राइविंग पर ध्यान दे रहा था, तभी उन दोनों के बीच का साइलेंस तोड़ते हुए विंग कहता है, तो आज तुम्हारा दिन कैसा रहा लंजा? वांग जी कहता है, ठीक था विंग। तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए थे ना, क्या सब ठीक है? विंग जैसे ये बात सुनता है वो थोड़े समय का पॉज लेता है और फिर कहता है, ठीक ही है। विंग की टोन से वांग जी को लग रहा था शायद कुछ हुआ है, इसलिए वो पूछ ही लेता है, क्या हुआ विंग? क्या तुम्हारे और जनी के बीच कुछ हुआ है? विंग कहता है, लंजा क्यों ना हम ये बात ना कर कर कुछ और बात करें। तुम मुझे बताओ तुम्हारा दिन कैसा गया, सब कुछ ठीक रहा ना? क्या तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? वांग जी समझ गया था कि विंग अभी इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता, शायद भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। वांग जी यही सोचता है, पर उसे थोड़ी खुशी भी होती है, क्या पता वो उसके और जनी के बीच का रिश्ता अब वैसा नहीं है। वांग जी कहता है, ठीक था, आज थोड़ा काम ज़्यादा था पर ठीक था, मैंने कर लिया, और मेरे सॉन्गलैन ने मेरी बहुत मदद की। विंग जो कि मैं अपना सिर हिला देता है, और ऐसे ही विंग कार ड्राइव करते करते फाइनली वी मैंशन पहुंच जाता है। दोनों ही कार से बाहर आते हैं और एक साथ अंदर जाते हैं। चांग से सरन, जो कि कब से उन दोनों का ही वेट कर रही थी, उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और तुरंत ही अपने पास आने को कहती है। वांग जी तुरंत चांग से सरन के पास जाता है। चांग से सरन वांग जी के गालों पर हाथ रखते हुए कहती है, और तुम्हारा दिन कैसा रहा? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? वांग जी, जो कि नाम है, अपना सिर हिला देता है। विंग बस उनको देख रहा था।
चांगसे सरन कहती है ठीक है, अब तुम दोनों जाओ और फ्रेश हो जाओ, मैं तुम दोनों का डिनर डाइनिंग टेबल पर वेट करती हूँ, ठीक है, जल्दी आना, तुम्हारे डैड भी आते ही होंगे। तभी विंग और वांगजी एक साथ कहते हैं और दोनों ही अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में पहुंचकर विंग कहता है लंजा पहले तुम फ्रेश हो जाओ, मैं बाद में हो जाऊंगा। तभी वांगजी कहता है क्या हुआ विंग, क्या सब ठीक है? विंग जो कि वांगजी को देखता है और कहता है हाँ लंजा, बस वो थोड़ा नाराज़ है, पर चिंता मत करो, उसकी नाराज़गी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। वांगजी जो कि बस हाँ में प्रासी चलाता है और वॉशरूम में जाकर अपने हाथ मुंह को अच्छे से धोता है और फिर बाहर आकर अपने कपड़े चेंज करता है। तब तक विंग भी अच्छे से फ्रेश हो चुका था, उसने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। फिर दोनों ही एक साथ नीचे आते हैं। नीचे वी चांग से सरन दोनों ही उन दोनों का वेट कर रहे थे। दोनों आकर एक साथ बैठ जाते हैं और फिर अपनी फैमिली के साथ डिनर एंजॉय करते हैं। अब यहाँ से हमें रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर वांगजी बालकनी में खड़ा था। तब पीछे से विंग आकर कहता है लंजा क्या तुम्हें सोना नहीं है? वांगजी जो कि कहता है ऐसी बात नहीं है, बस मुझे अभी नींद नहीं आ रही, और वैसे भी विंग देखो आज रात कितनी अच्छी लग रही है ना, चांद कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। विंग जो कि वांगजी के बगल में आकर खड़ा हो जाता है और कहता है सच में अच्छा तो लग रहा है। ऐसा कहते हुए विंग वांगजी को देखता है जो कि चांद को बड़े प्यार से देख रहा था। विंग कुछ देर तक वांगजी को ही देखता है, फिर कहता है लंजा तुम इस चांद को इतने प्यार से क्यों देख रहे हो? वांगजी जो कि विंग की तरफ देखता है और फिर मुस्कुराता है। वांगजी की मुस्कुराहट कितनी प्यारी थी। विंग ने देखा और कहा तुम्हारी मुस्कान सच में बहुत प्यारी है लंजा। वांगजी जो कि इस पर ब्लश करने लगता है और तुरंत ही अपने मुंह को दूसरी तरफ कर लेता है, जिस पर विंग हंस देता है। विंग कहता है तुमने बताया नहीं? वांगजी कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही, बस मुझे बचपन से चांद देखना पसंद था। मैं जब भी अपने कमरे से चांद को देखा करता था तब मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे चांद को देखकर एक सुकून सा मिलता है। क्या तुम कभी चांद नहीं देखते? विंग कहता है उतना नहीं, पर अब तुम आ गए हो तो चलो दोनों साथ में मिलके देखते हैं। वांगजी जब भी सुनता है तो वो फिर से ब्लश करने लगता है, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। विंग और वांगजी वहीं पर खड़े थे। वांगजी कहता है आई एम सॉरी विंग। विंग कहता है सॉरी किस लिए लंजा? वांगजी कहता है मेरी वजह से तुम्हारे और जेनी के बीच का रिश्ता ख़राब हो गया ना, सब मेरी गलती है। विंग जो कि वांगजी को देखता है और फिर कहता है लंजा। वांगजी जो कि विंग को देखता है, उसकी आंखों में थोड़े से आंसू थे। विंग जब ये देखता है तो कहता है लंजा ये क्या है? विंग अपने हाथों से वांगजी के आंसू को पोंछता है, फिर उसको फेस को अपनी तरफ करके कहता है तुमने कुछ नहीं किया लंजा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो जाने ही ना वो बहुत गुस्से वाली है, तुम्हें पता है वो छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा हो जाती है, पर वो तुरंत ही फिर नॉर्मल भी हो जाती है। तुम देखना कल वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाएगी और हमारा रिश्ता फिर पहले जैसा हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ऐसा कहते हुए विंग वांगजी को देखता है। वांगजी जो कि विंग को देख रहा था, दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक देखते रहते हैं। ये बात उन दोनों को भी पता नहीं चलती कि आखिर वो कब से एक दूसरे को देख रहे हैं। विंग ने कितनी देर से अपने हाथों को वांगजी के चेहरे पर ही रखा हुआ है और बस उसकी आंखों में देखा जा रहा है। वांगजी भी सेम इंटेंशंस के साथ विंग की आंखों में देख रहा है। अब अचानक से दोनों ही अपने होश में आते हैं। विंग कहता मुझे लगता है अब हमें सो जाना चाहिए। वांगजी कहता है ठीक है। विंग जो कि सोफे पर सोने जा रहा था, तब वांगजी कहता है विंग कहता है लंजा क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? वांगजी कहता है तुम फिर सोफे पर सोने जा रहे हो? विंग कहता है हाँ लंजा, मैं बाहर तो नहीं सो सकता ना ही किसी और रूम में, वरना सबको लगेगा कि हम दोनों मैरिड होकर भी एक साथ क्यों नहीं सोते, सबको शक हो जाएगा। तब वांगजी बोलता है तुम मेरे साथ बेड पर सो सकते हो विंग। विंग जब ये सुनता है तो वो वांगजी की तरफ देखकर कहता है क्या, पर तुम्हें तो किसी के टच ज़्यादा पसंद भी नहीं है और मैं तुम्हारे साथ तो सोऊं? तभी वांगजी कहता है हाँ विंग, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये रूम तुम्हारा है, ये बेड तुम्हारा है और तुम ही यहाँ पर सोफ़े पर सोते हो। विंग तुम
बेड पर सो जाओ, तुम्हारी जगह मैं सोफे पर सो जाता हूँ अगर तुम्हें मेरे साथ सोने में दिक्कत है तो। तब विंग कहता है नहीं लंजा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता था, इसीलिए मैं सोफे पर सोता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से सो जाता हूँ। वांग जी कहता है पर मुझे अच्छा नहीं लगता विंग, तुम बेड पर सो सकते हो। विंग कहता है क्या सच में, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। विंग की बात सुनकर वांग जी जो कि नाम में अपना सिर हिलाता है। विंग कहता है तो फिर ठीक है चलो। वांग जी जो कि एक छोटी स्माइल करता है और फिर हाँ में अपना सिर हिलाकर बेड के पास चला जाता है। फिर बेड के एक तरफ वो लेट जाता है, विंग भी आता है और बेड के दूसरी तरफ लेट जाता है। आज पहली बार दोनों एक साथ लेटे हुए थे, दोनों पर एक स्ट्रेट पोजीशन में लेटे हुए थे, बस सीलिंग को देखे जा रहे थे, दोनों में से कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था। अचानक से दोनों एक दूसरे की तरफ मुड़ जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। विंग कहता है तुम सोई नहीं। वांग जी कहता है तुम भी तो नहीं सोए। विंग कहता है लंजा, तुम्हें सो जाना चाहिए। वांग जी कहता है तुम्हें भी विंग। विंग जो कि हंस जाता है, वांग जी भी मुस्कुराता है, दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। वांग जी फिर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वांग जी की आंख बंद करते ही विंग एक स्माइल करता है और फिर वो भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। कुछ समय बाद विंग फाइनली सो जाता है। विंग के सो जाने के बाद वांग जी अपनी आंखों को खोलता है और धीरे से विंग के पास जाकर ये श्योर करता है कि विंग सो चुका है कि नहीं। जब उसे लगता है कि हाँ विंग अब गहरी नींद में है तो स्माइल करता है और विंग के गालों को छूता है और उसके फोरहेड पर एक सॉफ्ट सा किस करता है और कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, मैं नहीं चाहता तुम उसके पास जाओ। तुम उसके पास क्यों जाते हो विंग, मत जाओ ना, मेरे पास रहो प्लीज़। वांग जी ये कहता है और विंग के बहुत बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है और वहीं पर लेट के बस विंग को देखता रहता है। उसे पता भी नहीं होता वो विंग के कितने करीब है। वांग जी जब विंग के करीब था, विंग के फेस को देख रहा था, तब उसकी नज़र विंग के लिप्स पर जाती है, जिसको जब उसने पहली बार टेस्ट किया था तब से उसका मन था वो एक बार और करे, पर वो क्या करे, वो नहीं कर सकता। वो करना तो चाहता है पर अगर इसे विंग उठ गया तो, और उसे ये सब विंग के साथ वैसे ही करना है जैसे उन्होंने फर्स्ट टाइम किया था। वांग जी उनको देखता है, फिर वो अपनी नज़रें नीचे करके स्माइल करता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। यहाँ से अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग और वांग जी अभी भी साथ में सो रहे थे। अचानक से विंग की आँख खुलती है। विंग की जब आँख खुलती है तो उसे अपने हाथ पर कुछ भारी सा महसूस होता है। जब वो अपनी आँखें खोलता है तो देखता है कि वांग जी उसके हाथ पर सो रहा है। विंग ये देखता है और कहता है हाँ। विंग जो कि उन दो अपने वांग जी और खुद की तरफ देखता है तो वो देखता है वांग जी उसके कितना ज़्यादा करीब है और उसने वांग जी को हक कर रखा है। विंग ये देखता है तुरंत ही वांग जी के ऊपर से अपने हाथ को हटा लेता है, पर वो दूसरे हाथ को नहीं हटा पाता क्योंकि वांग जी दूसरे हाथ पर अपना सर रखकर सो रहा था। विंग जो कि वांग जी को सोते हुए देख रहा था, वांग जी सोते हुए कितना ज़्यादा प्यारा, कितना मासूम लग रहा था। विंग को मन भी नहीं कर रहा था कि वो वांग जी को डिस्टर्ब करे, उसे जगा दे। विंग जो कि अपने हाथ को बस ऐसे ही रहने देता है और बस सोते हुए वांग जी को देखने लगता है। वांग जी को सोते हुए देखते देखते विंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो कहता है तुम कितने प्यारे लग रहे हो लंजा, सच में तुम बहुत खूबसूरत हो। विंग ऐसे करके स्माइल करता है और विंग वांग जी के एक फोरहेड पर किस करता है और फिर वांग जी को देखने लगता है। अचानक से विंग का फ़ोन बजने लगता है। विंग की फ़ोन की आवाज़ से वांग जी की भी नींद खुलने लगती है। विंग जल्दी से अपने फ़ोन को उठाता है, तब तक वांग जी भी उठ चुका था। विंग कहता है और लंजा वांग जी कहता है किसका कॉल है विंग। विंग जो कि फ़ोन देखता है तो उस पर जॉनी का था। विंग जो कि कहता है मैं अभी आया। विंग जल्दी से वहाँ से उठकर चला जाता है और बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है और बातें करने लगता है। वांग जी देखता है। कुछ देर बाद विंग आता है और कहता है मुझे माफ़ करना लंजा, मैं तुम्हें उठाना नहीं चाहता था। वांग जी कहते हैं कोई बात नहीं विंग, पर इतनी सुबह किसका कॉल था।
तब विंग कहता है वो जेनी का, मैंने कहा था ना वो ठीक हो जाएगी, देखो अब जेनी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। उसने मुझे कहा कि वो अपने कल के बर्ताव के लिए सॉरी है। कल वो बहुत गुस्सा थी और मुझ पर चिल्ला रही थी कि मैंने उसको टाइम नहीं दिया, उसको अवॉइड किया, पर अब वो ठीक है। वो कह रही है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे विंग की प्रॉब्लम समझनी चाहिए थी। जेनी बहुत अच्छी है, वो गुस्सा तो करती है पर जल्दी हर चीज़ को समझ जाती है। लंजा, आज उसने मुझे फिर से बुलाया है, अब मुझे जाना होगा। लंजा तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे स्टूडियो छोड़कर सीधा जेनी के पास चला जाऊंगा। वांग जी जब ये सुनता है उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके हाथ उसके बेडशीट पर कस जाते हैं। सुबह सुबह उठते ही वांग जी को इतनी मनहूस न्यूज़ मिली है जिसे सुनने के बाद वांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वांग जी कहता है विंग पहले तुम फ्रेश हो जाओ फिर मैं हो जाऊँगा। विंग कहता है क्या सच में? वांग जी कहता है विंग कहता है ओके लंजा। और इतना कहने के बाद विंग वॉशरूम के अंदर चला जाता है। विंग के वॉशरूम के अंदर जाते ही वांग जी तुरंत अपना फ़ोन उठाता है और एक इंसान को कॉल मिला देता है। वांग जी कहता है हेलो नहीं। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग बाथरूम से बाहर आता है। विंग के बाहर आते ही वांग जी विंग को देखता है। विंग जो कि अभी नहा कर आया था और बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल लग रहा था। उसके बालों से निकलते हुए पानी उसके कंधे तक कंधों में जा रहे थे। विंग बहुत सच में बहुत हैंडसम लग रहा था। वांग जी तो बस विंग को देखता ही रह गया था। विंग जब वांग जी को देखता है तो कहता है लंजा क्या हुआ, क्या तुम्हें फ्रेश होने नहीं जाना? विंग की बात सुनकर वांग जी अपने होश में आता है और कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ। वांग जी इतना कहने के बाद अपने कपड़े लेता है और जल्दी से बाथरूम में घुस जाता है, जिसे देखकर विंग को हंसी आ जाती है। वो कहता है ये लंजा को क्या हुआ? वांग जी जो कि बाथरूम के अंदर आता है और अपने दिल पर हाथ रखकर कहता है ओह विंग तुम नहीं जानते, तुम्हें देखने के बाद मेरे दिल में क्या हो रहा है। विंग काश तुम भी समझते कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील कर रहा हूँ, पर देखना एक दिन तुम तो ज़रूर समझोगे। इतना कहने के बाद वांग जी स्माइल करता है और फिर फ्रेश होने जाता है। थोड़ी देर के बाद वांग जी फ्रेश होकर बाहर आता है तो वो देखता है विंग अभी यहाँ पर नहीं है। वांग जी स्माइल करता है और फिर जाकर मिरर के पास रेडी होने लगता है। आज वांग जी थोड़ा अलग तरीके से रेडी होता है। आज उसने अपने क्लोथ्स में भी थोड़े से चेंजेस किए थे। आज उसने थोड़े से शॉर्ट और थोड़े से रिवीलिंग ड्रेसेस पहने थे और अपने बालों में एक पोनी टेल की थी, थोड़े से बाल आगे कर लिए थे। वांग जी ने कितने समय बाद अपने चेहरे पर थोड़ा सा टचअप भी किया था। ऐसे टचअप वो बस इवेंट पे करता था और साथ ही अपने लिप्स पर थोड़ी सी लिपस्टिक भी लगाई थी जो कि उसके लुक को और भी ज़्यादा अडोरेबल बना रही थी। वांग जी खुद को देखकर स्माइल करता है। तभी वहाँ पर विंग आता है और कहता है लंजा क्या तुम रेडी हो गई, चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर मुझे तुम्हें छोड़ना भी तो है। विंग ये ऐसे कहते हुए बस स्टॉप हो जाता है क्योंकि वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी जो कि विंग की बात सुनकर जो पीछे मुड़ा था, जैसे ही विंग की तरफ मुड़ता है विंग जो कि वांग जी को देखकर शॉक हो जाता है। वांग जी इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। उसने ब्लैक पैंट और वाइट कलर की शर्ट डाली थी जो कि थोड़ी सी रिवीलिंग थी, आगे की तरफ से थोड़ी सी डीप थी। वांग जी के बाल कितने ब्यूटीफुल लग रहे थे और उसके लिप्स, वांग जी ने लिप्स पे कुछ किया है, उसके लिप्स कितने अच्छे लग रहे हैं। विंग यही सोच रहा था। वो वांग जी को पूरा ऊपर से नीचे तक देख रहा था। वांग जी को देखकर विंग कहता है लंजा तो तुम? तभी वांग जी कहता है हाँ क्या हुआ विंग, क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा? विंग कहता है तुम ऐसे क्यों रेडी हुए हो? तभी वांग जी कहता है वो आज मेरे स्टूडियो में कुछ खास गेस्ट आने वाले हैं ना, इसलिए मैं ऐसे रेडी हुआ हूँ। मैं अच्छा तो लग रहा हूँ ना? विंग जो कि वांग जी को देखता है और कहता है लंजा तुम्हें क्लोथ चेंज कर लेना चाहिए, ये शर्ट तुम पर अच्छी नहीं लग रही, तुम दूसरी शर्ट क्यों नहीं पहन लेते? वांग जी कहता है क्या ये सच में मुझ पर अच्छी नहीं लग रही? विंग कहता है हाँ हाँ तुम्हें दूसरी पहननी चाहिए। वांग जी कहता है पर मुझे तो अच्छी लग रही है। ऐसा कहते हुए वांग जी को तो मिरर में देखता और कहता है
तुम गलत हो विंग, ये बहुत अच्छी लग रही है, मैं यही पहनूंगा। विंग कहता है नहीं लंजा, मैंने कहा नहीं अच्छी नहीं लग रही, और तुम्हें दूसरा पहनना होगा। चलो मैं तुम्हें देता हूँ। ऐसा कहकर विंग जल्दी से वांग जी का हाथ पकड़ता है और क्लोजेट के पास लाता है। फिर क्लोजेट को ओपन करता है, उसमें से कुछ शर्ट्स निकालता है जो कि फुल्ली कवर्स थी। वो कहता है ये देखो, ये बहुत अच्छी है, ये देखो, ये मॉम तुम्हारे लेके आई थी। लंजा ये तुम पर अच्छी लगी कि तुम ये पहन के जाओ ना, इसे अभी उतारो, अभी उतारो। वांग जी कहता है तुम ये क्या कर रहे हो विंग, अगर मैंने अभी फिर से चेंज करना स्टार्ट किया तो मैं लेट हो जाऊंगा, और वैसे भी हमें जाना भी तो है, और मुझे ये ठीक ही लग रहे हैं, तुम चिंता मत करो, ठीक है, चलो हमें चलना है। विंग जो कि कहता है पर लंजा। वांग जी कहता है चलो विंग। ऐसा कहकर वांग जी आगे बढ़ जाता है, पर विंग फिर से वांग जी का हाथ पकड़ता है, कहता है लंजा मेरी बात मानो, इसे चेंज करो। वांग जी कहता है विंग क्या कर रहे हो, मैं चेंज नहीं करने वाला, मुझे जाना है, मैं लेट हो जाऊँगा। विंग कहता है लंजा तुम्हें चेंज करना होगा। वांग जी जो कि विंग को घूर कर देखता है और कहता है मैं नहीं करूँगा, क्या कर लोगे। विंग वांग जी की ऐसी बातें सुनकर उससे आज वांग जी पर बहुत गुस्सा आता है। वो जल्दी से वांग जी को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे उसकी कमर से ग्रैब कर लेता है। वांग जी जो कि एकदम शॉक हो जाता है और वो विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग। विंग कहता है क्या तुम्हें समझ नहीं आया मैंने क्या कहा। मैंने कहा अपने क्लोथ चेंज करो तो करो, समझे लंजा। अगर तुम इन कपड़ों में बाहर गए ना तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वांग जी विंग की बात सुनता है और फिर विंग को घूर कर देखकर कहता है क्यों, क्या प्रॉब्लम है मेरी इस ड्रेस में। विंग कहता है ये बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसे चेंज करो। वांग जी कहता है पर मुझे तो अच्छी लग रही है, और वैसे भी तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है विंग, मैं कुछ भी पहनूं, तुम मेरे हस्बैंड जैसे बिहेव क्यों कर रहे हो। विंग कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वांग जी जो कि स्माइल करता है और कहता है विंग क्या कह रहे हो, क्या तुम भूल चुके हो, ये सब नाटक है, सब नाटक, और एक दिन ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। विंग क्या तुम भूल चुके हो, अब मुझे छोड़ो। ऐसा कहकर वो विंग को खुद से धक्का देकर अलग करता है। विंग जो कि वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी कहता है विंग पता नहीं मुझ तुम्हें आज क्या हुआ है, पर तुम ज़्यादा ही अलग बिहेव कर रहे हो। मेरे कपड़े ठीक है और मैं यही पहन कर जाऊँगा, वैसे भी मैं ऐसी ड्रेस पहली बार तो नहीं पहन रहा। ऐसा कहते हुए वांग जी स्माइल करता है और तुरंत विंग की कुछ बातें सुने हुए वहाँ से निकल जाता है। जब वांग जी की बात विंग सुनता है तो वो मन में सोचता है क्या वांग जी पहले भी ऐसे ड्रेसेस पहनता था, पर वांग जी को देखकर तो नहीं लगता, और आज वांग जी को क्या हो गया, और कौन सा ऐसा स्पेशल गेस्ट आ रहा है जिसकी वजह से वांग जी ऐसा रेडी हुआ है। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जल्दी से वांग जी के पास जाता है, पर वांग जी तुरंत नीचे जा चुका था। विंग जो कि गुस्से में था, पर फिर भी वो खुद को शांत कर नीचे आता है। वांग जी जो कि तुरंत ही चांगसे सैरन के पास आता है और कहता है गुड मॉर्निंग मॉम। ऐसा कहते हुए वो आकर चांगसे सैरन को हक करता है। चांगसे सैरन भी वांग जी को हक बैक करती है। चांगसे सैरन वांग जी को देखती है और कहती है हाँ आसान, तुम तो कितने प्यारे लग रहे हो, कितने अच्छे लग रहे हो, कितने सुंदर लग रहे हो। कि वांग जी ये सुनकर स्माइल करता और कहता है क्या आपको मेरा ये लुक पसंद आया मदर। चांगसे सैरन कहती हाँ बहुत अच्छा है। वांग जी जो कि सुनकर खुश होता और कहता है मुझे बहुत खुशी हुई मदर कि आपको ये पसंद आया, वरना कुछ लोग तो मुझसे कह रहे थे कि मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्या मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मदर। चांगसे सैरन कहती है किसने कहा मेरे आजान को ऐसा, हाँ कौन है वो, जो भी है वो बिल्कुल गलत है। मेरा आजान कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। आज तो तुम्हारे सामने ब्यूटीफुल एक्ट्रेस भी फेल है। वांग जी ये सुनकर शर्माता है और फिर कहता है मदर आप भी ना। फिर चांगसे सैरन कहती है अब चलो आओ बैठो, तुम्हें जाना है ना। वांग जी कहता है वांग जी जो कि बैठ जाता है। विंग जो कि ये सब सुन रहा था और उसे समझ आ गया था कि वांग जी किसे टोंट मारते हुए कह रहा है। विंग को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो क्या करे, वो अपने मदर और फादर के सामने कुछ कह नहीं सकता, इसलिए वो भी जाकर बैठ जाता है। तो सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे, पर विंग बस वांग जी को घूर रहा था। वांग जी को घूर रहा था और वांग जी जो कि विंग को इग्नोर करते हुए बस अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। वी चांग से विंग को देखते हैं और कहते हैं विंग तुम आज मेरे साथ ऑफिस चलोगे। विंग कहता है क्या, पर डैड मैंने आपसे कहा था ना मैं अभी ऑफिस ज्वाइन नहीं करना चाहता। वी चांग से कहता है विंग अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी चाहिए। तुम कब तक ऐसे ही रहोगे। मैं
कब तक अकेले ये बिज़नेस संभालूंगा विंग? एक दिन ये पूरा भी एम्पायर तुम्हें संभालना होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हर चीज़ सिखा दूँ, वरना मैंने तुम्हें आगे जाके प्रॉब्लम होगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, इसलिए तुम अभी से ही सब चीज़ें सीखो। वैसे तुम्हें करना तो बहुत पहले से चाहिए था, पर पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। मैं चाहता हूँ आज तुम मेरे साथ चलो, तुम वांग जी को ड्रॉप कर सीधा ऑफिस आ जाना। वहीं कहता है नहीं डैड, मुझे आज कहीं जाना है। वी चांग से कहते हैं कहाँ जाना है आज तुम्हें? हाँ बताओ मुझे। तुम अपने पार्टनर से कुछ सीखो विंग। उसने कितने कम उम्र से अपना खुद का एक बिजनेस बनाया हुआ है। वो एक पूरे स्टूडियो को संभालता है, वहाँ का ओनर है। तो और तुम खुद को देखो, तुम तो खुद के ऑफिस को भी नहीं संभाल सकते। तुम क्या कर रहे हो विंग? विंग मेरी बात मानो, आज तुम्हें ऑफिस आना ही होगा। अगर तुम नहीं आए ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विंग जो कि बहुत गुस्से में था, पर वो क्या कहे। वांग जी जो कि ये सुनकर स्माइल करता है, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अब उन सबका ब्रेकफास्ट ख़त्म होता है। वांग जी जो कि विंग के साथ जा रहा था, वो चांग से सनन को बाय बोलता है और फिर विंग के साथ वहाँ से जाने लगता है। विंग जो कि वांग जी से कहता है लंजा अभी भी वक्त है, जाओ और क्लोथ चेंज कर आओ। वांग जी कहता है विंग मैं क्लोथ चेंज नहीं करूँगा, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, मैं अकेले चला जाऊँगा। ऐसा कहने के बाद वांग जी विंग को छोड़कर जाने लगता है, लेकिन तभी विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है वांग जी कहता है क्या? विंग जो कि गहरी सांस लेता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ने चल रहा हूँ। वांग जी जो कि स्माइल करता है और कहता है ठीक है। वांग जी जो कि अब जाकर विंग की कार में बैठ जाता है। विंग जो कि आज उसे समझ नहीं आ रहा था वांग जी को क्या हुआ है, वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। और ये कपड़े विंग को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे। उसके मॉम को भले ही पसंद आ रहे होंगे, पर विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे। विंग एक गहरी सांस लेता है, फिर जाकर कार में बैठ जाता है और कार ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। पर उसकी नज़र फुल टाइम वांग जी पर थी, जिसके डीप गले से उसकी चेस्ट काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो रही थी, जिस पर विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से से ही कार को ड्राइव कर रहा था। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।